यही ट्रेंड रहेगा। स्टार्ट करें। मत्स्य संघ के संबंध में है, राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री। मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं था? अच्छा प्रश्न है। मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में कौन सम्मिलित नहीं था? तो दिए गए में प्रेम नारायण माथुर सम्मिलित नहीं थे। मत्स्य संघ का जब एकीकरण का जो पहला चरण हुआ था, जब इनकी बात करें 18 मार्च 1948 को, इसमें कौन शामिल थे? तो युगल किशोर चतुर्वेदी, चिरंजीव लाल शर्मा जी और भोलानाथ। ये नाम आपको याद रखने हैं ना, यह नाम आपको याद रखने हैं। अगले 4 दिन आपके सेकंड ग्रेड वालों के लिए जबरदस्त क्लासेस लेकर आने वाला हूं। अपने इस चैनल को जितने साथी जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ में, मां सरस्वती आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो याद रखना इन नेताओं के नाम वगैरह। और बाकी एक ये पूछा जाता है, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत और राज प्रमुख है वो उदयभान सिंह धौलपुर के थे। ठीक है। कुंदन कांड की जो घटना है वो कहां से संबंधित है? कुंदन कांड की हम बात करें, सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। कुंदन कांड क्या था? डेट याद कर लेना, 25 अप्रैल 1935 को। मैं बहुत सारी डिटेल व्याख्या लिख करके आया हूं, क्योंकि इन व्याख्या से क्वेश्चन मिलने पड़ेंगे। कहां जाएंगे, मतलब कहां जाएंगे प्रश्न, आप ये बताओ पहले तो। वो कहा 1919 का अधिनियम, वो कि वो 1935 का अधिनियम, बार बार वही प्रश्न आ रहे हैं। अभी तो पॉलिटी और ज्योग्राफी की मेरी मैराथन बाकी है, साइकोलॉजी की मैराथन आ रही है कल, एसएसटी इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर की क्लास आ रही है। एसएसटी के जो मैं क्लास करवाने जा रहा हूं, वो पूरे राजस्थान में ऐसी क्लास मिलेगी भी नहीं आपको। अभी मैं घोषणा नहीं करूंगा, 2 दिन में आपको पता चल जाएगा, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर एसएसटी के सारे सब्जेक्ट। हाँ, फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी, पब एड, पॉलिटिकल साइंस, ऑल। कुंदन घटना में क्या हुआ था कि धापी देवी ने उत्साहित होकर किसानों से टैक्स देने से मना कर दिया। टैक्स, तो धापी देवी का नाम याद रखना है। इधर जो शहीद हुए थे यहां पर चेतराम, टिकमराम या तुलसाराम या आसाराम, ये नाम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बार पूछ सकते हैं अगले जो 7 तारीख को कि भाई ये उस किसान आंदोलन से संबंधित कुंदन कांड में कौन कौन शहीद हुए थे। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान का वो किसान आंदोलन जिसकी गूंज है वो ब्रिटेन के जो है हाउस ऑफ कॉमन में, हाउस ऑफ लॉर्ड है और हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन क्या है? निम्न सदन है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, और हाउस ऑफ लॉर्ड यानी कि राज्यसभा जैसा है। तो हाउस ऑफ कॉमन में इसकी गूंज उठी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आरपीएससी पूछ चुकी है। इस प्रश्न को आरपीएससी ने पूछा हुआ है। मैं 1 घंटे की क्लास लूंगा, ये 100 प्रश्न, इससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। साइकोलॉजी और करंट अफेयर्स तो मुझे सिर्फ टिक ही करना है, क्योंकि उसमें आप लोगों को ज्यादा नया ही पढ़ना है, और वो हमारे साइकोलॉजी की क्लास भी कल लगेगी। नागणीची माता का मंदिर प्रश्न है वो डिलीट हुआ था। डिलीट इसलिए हुआ था क्योंकि 1 से ज्यादा जगहों पर स्थित है। वैसे नगाना गांव बालोतरा के अंदर आ गया वर्तमान में। नगाना गांव आप कहोगे बालोतरा के अंदर, नगाना गांव बालोतरा के अंदर, और ये आपको याद रखना है। नागणीची माता राठौड़ वंश की कुल देवी है। कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है, आराध्य देवी है, लेकिन कुल देवी नाम से भी प्रश्न आजकल आने लग गए हैं, तो थोड़ा तुम लोग कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है। हाँ, एसएसटी पूरे मैं पढ़ाता हूँ, उसमें मेरे साथ इंडियन इकोनॉमिक्स वगैरह है, पब एड है, पॉलिटिकल साइंस है, उसमें अदर फैकल्टीज भी है ना। मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसॉफी और सोशोलॉजी, वो सब्जेक्ट्स जो मेरे इंटरेस्ट के हैं, जो मैंने बहुत बेहतर पढ़ रखे हैं, वो आपको पढ़ाता हूँ। बाकी 3-4 फैकल्टीज हैं, हम मिलकर के आपको एसएसटी का कोर्स कराते हैं। राव दुहड़ के द्वारा, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राव दुहड़ के द्वारा, मारवाड़ के जो संस्थापक थे, इन्होंने चक्रेश्वरी माता की मूर्ति कन्नौज से लाए थे, उसी को नगाना गांव में स्थापित किया था, बाड़मेर में। वर्तमान में है वो आपके कहां पर है? बालोतरा जिले में। 18 भुजाओं वाली देवी है, याद रख लेना। ठीक है। नागणीची माता राठौड़ों की कुल देवी है। राठौड़ मारवाड़ में थे, फिर बीका चले गए बीकानेर में, और इधर एक किशनगढ़ शाखा भी हो गई। ठीक है। सर डर लग रहा है, क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, कभी डरो मत, कूद पड़ो मैदान में, जो कालियो कूद पड़ियो, है ना। डर के बिना अगर फाइट किया तो जिंदगी में सक्सेस हो जाओगे। बच्चे कह रहे कॉन्टैक्ट नंबर बेटा 8955982723, व्हाट्सएप होगा ओनली। ठीक है। व्हाट्सएप लिख के छोड़ देना। गुरुजी देखते तो है नहीं, दिन में हजारों मैसेज आ जाते हैं, टाइम मिलता है उस समय देखता हूं। ठीक है। चिल का टीला कौन से किले को कहते हैं? जयगढ़ का किला है वो, चिल का टीला है। चिल का टीला आपका, हम इसकी बात करें तो इसका निर्माण है वो जयसिंह सेकंड ने, यानी कि सवाई जयसिंह, जो 18वीं शताब्दी में 1700 से लेकर 1743 तक राजा थे, जिन्होंने जयपुर नगर बसाया था, उन्होंने इस जयगढ़ किले का निर्माण करवाया था। ठीक है। तो ये इनके संबंध में याद रखना है।
और इसे विजय किला भी कहते हैं। जयगढ़ किला है, ये आपको याद रखना है। चित्तौड़गढ़ किले में आप जानते ही हो इनके बारे में। और चित्तौड़गढ़ किले को आमेर है, जो है आपका आमेर वगैरह 6 किले जो पहाड़ी किले हैं, आम, चीकू, गाजर जिसे तुम पढ़ते हो, वो आपकी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर भी शामिल किए गए हैं। गागरोन का किला है तो एक जल दुर्ग है जो आपका AK-47 के किनारे स्थित है, आहू और काली सिंध नदियों के किनारे। रणथंबोर किला जो है वो आपको 1301 में यहां पर अलाउद्दीन का हमला होता है। वह कौन सा चित्रकार है जो बीकानेर की चित्र शैली से संबंधित नहीं है? कई सारे नंबर आप ऐसे बढ़ा सकते हो, प्रश्न को पढ़ने का ढंग अगर सीख गए तो निश्चित रूप से नंबर बढ़ जाएंगे। तो यहां पर हम बात करें साहिब राम की, तो साहिब राम है वो आपका जो है आपका जयपुर चित्रकला शैली से है, जिसे हम आमेर चित्रकला की शैली कह सकते हैं, है ना, आमेर शैली से संबंधित है जयपुर। तो बाद में साहिब राम की बात करें तो साहिब राम जो है, साहिब राम है वो आपका जो है साहिब दीन है ना, वो आपका क्या था, ये साहिब दीन के बारे में लिखा हुआ है। साहिब दीन है वो आपका मेवाड़ का था, और साहिब राम है वो जयपुर का था, आमेर का था। बीकानेर की चित्र शैली के कई सारे चित्रकार हैं। हाँ, ये प्रश्न वापस आएंगे, चिंता मत करना, इन्हीं में से मैं बताऊंगा 7 तारीख को ये जो व्याख्या सहित। आज टेलीग्राम ग्रुप में 2022-23 में सेकंड ग्रेड के जो पेपर हुए, चलो इस प्रश्न के साथ मैं ये चित्रकार बता देता हूं। ये आपका उस्ताद कायम खान, कासिम अबू हमीद, शाह मोहम्मद, जितने भी मुस्लिम हैं वो आपके चित्रकार हैं, जो आपके आमेर शैली के हैं ना, ये बीकानेर शैली के। साहिब दीन एक मेवाड़ का है, इसमें याद रखना, ठीक है, मेवाड़ में ज्यादा याद रखना, इसमें नहीं है। आज टेलीग्राम ग्रुप में मैं 2022 और 2023 में जो फर्स्ट पेपर आयोजित हुआ था जीके वाला, उसके 4 पेपर, और एक 2024 वाला संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर, संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पेपर जीके वाला लेटेस्ट सिर्फ 8 महीने पहले आयोजित हुआ था, वो खतरनाक वाला पेपर सेम टू सेम ट्रेंड 7 तारीख को रहेगा। मैं 5 पेपर भेजने वाला हूं। आज वाली क्लास मिलाकर के 4 क्लासें मैं ले चुका हूं, और एक संस्कृत वाली 5 क्लासें मैं ले चुका हूं। 500 प्रश्न व्याख्या के साथ में आरपीएससी ने जो पेपर कराया है 2022, 23 और 24 के अंदर सेकंड ग्रेड जीके के पेपर की बात कर रहा हूं। संस्कृत शिक्षा का 1 और सामान्य शिक्षा विभाग के 4 पेपर, वो पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, फटाफट ग्रुप ज्वाइन कर लो। 5 पेपर आज भेजने वाला हूं, 5 ही पेपर आज भेजने वाला हूं, ये आपको मिल जाएंगे। ये 500 प्रश्न डिटेल में पढ़ लेना, बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। बाकी इधर उधर का बली दुनिया भर का भटको कुछ नहीं होता है, ये 5 पेपर पढ़ लेना। निम्नलिखित आभूषणों की सूची में कौन सा कान में आप पहना जाता है? देखो, कान में पहने जाने वाले, कान में पहने जाने वाले आभूषण सुरलिया है, भुचालिया है, मोर फंवर है, कई सारे आभूषण है जो आपके कान में पहने जाते हैं, ठीक है। ओगणिया है और अंगोटिया है, पीपल पन्ना, पीपल पत्रा, एरन हार, लूंग, छैलकड़ी, सब कान के आभूषण हैं, ठीक है। तकिया आभूषण है तो बाजू का है, मुंदड़ी है तो आपके अंगूठी होती है जो उंगली में पहनी जाती है। शंकरिया नृत्य, अब इसमें बच्चे भील और कालबेलियों में कंफ्यूज होते हैं, तो शंकरिया की हम बात करें तो कालबेलियों की है, ठीक है। शंकरिया है तो कालबेलियों का है, और ये बाईपास इनकी एक ट्रिक है, बाईपास है ना, बाईपास श से शंकरिया, तो ये एक ट्रिक होती है, उससे आप याद कर सकते हैं, बढ़िया है, ठीक है। कालबेलियों के नृत्य आप लोगों को याद रखना है। शंकरिया में विशेषता है कि समुदाय का नृत्य होता है जो पुरुष महिला दोनों की जो प्रेम कहानी, लव स्टोरी पर आधारित होता है। नेमिनाथ 12 मासा की रचयिता कौन है? नेमिनाथ 12 मासा की रचयिता है पलहण है। कई बार थोड़े से अच्छे ग्रंथ पूछे जा सकते हैं साहित्य के अंदर आप लोगों से, तो पलहण आप लोगों को इसमें याद रखना है। आदिकाल के जैन साहित्य में पलहण के द्वारा, अब नेमिनाथ 12 मासा आपसे पूछा है तो वापस से ये पूछेंगे कि जो आपका जैन साहित्य ग्रंथ है ना, नेमिनाथ 12 मासा, जितने भी जैन संत हैं उनके पीछे नाथ लगा हुआ ही है, सुमति नाथ, ये नाथ, वो नाथ, ऐसे, तो ये थोड़ा आप लोगों को याद रहेगा, बड़ा आसान से। हालांकि प्रश्न अच्छा पूछा गया था। सुमति सागर नामक कवि भी नेमिनाथ 12 मासा की रचयिता है। वे भट्टारक अभय नंदी के शिष्य थे और उनकी रचना में 13 पद्य है, तो ठीक है, इसको याद रखें। चारण चर्चाएं क्या होती हैं? देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। करणी माता की स्तुतियां होती हैं, इसमें 2 तरह की स्तुतियां होती है। एक तो आपके हम बात करें शिंगऊ और एक है घड़ऊ।
सिंगाऊ होती है वो शांति के टाइम में। अब इसी में से आरपीएससी नया